हेलो। हाँ बेटा, हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। देखो ये लेक्चर आपका और ये जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। इस पीक टाइम पे अगर आप मेरा ये लेक्चर कंप्लीट देखोगे और इस चैप्टर को पूरा पढ़ोगे तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। छोटे प्रश्न हो चाहे बड़े प्रश्न हो, मेरे इस पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। कोई एक या आध प्रश्न हो सकता है इधर उधर हो जाए, बट कॉन्सेप्ट पूरा फिक्स रहेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे, पूरा 100% तरीके से। क्लियर है? हम यहां पे इस चैप्टर को 3 या 4 लेक्चर्स में पूरा करेंगे। क्लियर है? और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे मैं आप, है ना। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये मैं नहीं बताऊंगा बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, कहां से आई, ये सब का समय आपका जा चुका है। क्लियर है? सॉरी। हाँ भाई, विद्युत रसायन, इसमें मैं आपका ये जो लेक्चर लेकर के आया हूं, ये मैं लेकर के आया हूं बेटा आपका, हमारा जो टॉपिक है वो है गिब्स फ्री एनर्जी। यहां से पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए मैंने उसको उठाया है। एंड इसकी रिलेशन पूछी जाती है नर्स्ट इक्वेशन से। इसकी रिलेशन पूछी जाती है नर्स्ट इक्वेशन से। हिंदी में बोलते हैं इसको भैया गिब्स मुक्त ऊर्जा, और इसको आपको पता ही है नर्स्ट समीकरण। क्लियर है? अब देखो भाई, बात ऐसी है, गिब्स ऊर्जा का मतलब क्या है। देखो ये एक 11th क्लास का छोटा सा कॉन्सेप्ट है गिब्स ऊर्जा वाला। देखो गिब्स ऊर्जा का क्या होता है कि अगर मान लो गिब्स ऊर्जा को हम, गिब्स एक साइंटिस्ट था, उसने एक एनर्जी निकाल के दी थी। ये मत सोचो कि गिब्स है क्या, अभी आप ये समझो सिर्फ इस सिंपल तरीके से कि सर ने हमको गिब्स, जो गिब्स ऊर्जा है उसको सर ने हमें नेगेटिव बताया है, और जब ये नेगेटिव हो जाती है, जब ये ऋणात्मक हो जाती है, तो इसका मतलब कोई भी सिस्टम, कोई भी काम अपने आप हो रहा है। मतलब कोई भी काम किया गया कार्य, मतलब वर्क जो डन हो रहा है, किया गया कार्य है, वर्क डन है ना बेटा, वो खुद काम कर रहा है सिस्टम बाय द सिस्टम। मतलब अपने आप जो भी चीज है जो खुद से काम कर रही है ना, खुद काम करता है वो अपने आप, मतलब उसको एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है, खुद से काम कर रहा है, तो इसका मतलब है वहां डेल जी की वैल्यू है नेगेटिव। मतलब एनर्जी निकाल के दे रहा है, आपको निकाल के दे रहा है। मतलब बेटा यह है कहने का कि एनर्जी रिलीज कर रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है, एनर्जी को निकाल रहा है। डेल जी जब क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। ठीक है? अब एक बात तो, कोई भी चीज नेगेटिव कब होती है? जब वो डेल जी जीरो से क्या हो, अरे जीरो से क्या हो जाए? छोटा हो जाए। डेल जी जीरो से क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तब वो क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। डेल जी आपका जब जीरो से क्या हो जाए भैया? छोटा हो जाता है, तो उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है। अब बात करते हैं किया गया कार्य। अब देखो मैंने ऐसा क्यों लिया है कि डेल जी नेगेटिव, किया गया कार्य है क्या? यार आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और जो आपका सेल है ना, डेनियल सेल, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यहां में इलेक्ट्रोकेमिकल डेनियल सेल, विद्युत रासायनिक सेल, बात ध्यान से सुनना, जो आपका विद्युत रासायनिक सेल, जिसको आप डेनियल सेल, सही है, डेनियल सेल, या फिर आप इसको गैल्वेनिक सेल, या फिर आप इसको वोल्टेक सेल, इस नाम से जानते हो। अरे यार इसको क्या आप एनर्जी दे रहे हो क्या? इसको एनर्जी नहीं दे रहे हो आप, ये अपने आप खुद काम कर रहा है भाई। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है। क्लियर है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। मतलब ये जो सेल है ना बेटा, डेनियल सेल है, ये कोई भी काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, ये खुद से बाय द सिस्टम खुद काम कर रहा है, और ये एनर्जी निकाल के दे रहा है, ऊर्जा बना रहा है, लाइट बना रहा है, एनर्जी दे रहा है हमको।
तो ये खुद से काम कर रहा है, तो इनकी डेल जी की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। ये एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है, डेल जी की वैल्यू होती क्या है डेनियल सेल के लिए, मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। अब भाई बात करते हैं ये सेल वर्क कैसे करता है, कितना वर्क करता है। अरे भाई मैंने बताया था ना, एक जिंक की रोड है, एक कॉपर की रोड है, भाई आपने पढ़ा होगा भाई, एक जिंक की रोड है, एक कॉपर की रोड है, जिंक में से ऑक्सीडेशन होगा, इसमें रिडक्शन होगा, दोनों मिल करेंगे, आधा सेल, ऐसा कुछ होता है ना, पूरा प्रोसेस होता है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बेसिक प्रोसेस है, वो आपको आता है, आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे क्लियर है। अब भाई होगा क्या डेल जी, अब हम यहां लिख देते हैं कि डेल जी बराबर आपने जो वर्क किया है, जो कार्य किया है, अरे भाई कार्य किया है वो क्या है, नेगेटिव काम है। अरे बात समझना, काम क्या है आपका, जो कार्य है वो क्या है, नेगेटिव। आपका जो कार्य है वो क्या है, नेगेटिव। अब आप कार्य को कैसे लिखते हो, डेल जी बराबर माइनस डब्लू, डेल जी बराबर माइनस डब्लू। और इस सेल के अंदर काम कैसे हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अरे एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, क्लियर है। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो वर्क है, जो आपका कार्य है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जो उत्पन्न विभवांतर है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनमें उत्पन्न विभवांतर, भाई मैं लिख देता हूं यहां पे, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न विभवांतर, अरे पोटेंशियल डिफरेंस, इंग्लिश में तो सिंपल सा लिख आ जाएगा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो क्या बोलोगे आप, वर्क बोलोगे। अरे भाई बोलोगे कि नहीं बोलोगे, भाई पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो आप क्या बोलोगे, वर्क। और पोटेंशियल डिफरेंस को आप किससे लिखते हो, डेल वी से। अरे पोटेंशियल डिफरेंस को आप किससे लिखते हो बेटा, डेल वी से। और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन को ला करके या लाने में जो आप वर्क कर रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन को लाने में आप जो क्या कर रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन को लाने में क्या कर रहे हो आप, वर्क कर रहे हो। भाई किसी चार्ज को सॉरी W अपॉन क्यू, किसी चार्ज को लाने में किया गया कार्य, भाई ये कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। अरे यही तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, अरे विभवांतर, विभवांतर सही है। अब यहां से W क्या आ जाएगा बताओ भाई, W आ जाएगा Q डेल V। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा यहां से W, और जब ये W Q डेल V आ गया तो इसको उठा के यहां रख दो, डेल G बराबर माइनस Q डेल V। बोलो क्लियर है, डेल जी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस क्यू डेल वी। अरे भाई कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो गिब्स फ्री एनर्जी इसको हम नर्स्ट से जोड़ देंगे, गिब्स फ्री एनर्जी इसको हम किससे जोड़ देंगे, नर्स्ट से। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी डेल जी क्या होता है, नेगेटिव, मतलब सिस्टम खुद काम कर रहा है। कौन सा सिस्टम है, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। वर्क डेल जी कितना है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि खुद काम कर रहा है। डेल जी बराबर माइनस डब्लू, माइनस डब्लू को मैंने क्या बोला, उत्पन्न विभवांतर। विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, कार्य को ले जाने में किया गया कार्य, सॉरी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो ये लिख लिया, ऐसे हमने कार्य निकाल दिया क्यू डेल वी। अब आपको ये आना चाहिए कि क्यू होता क्या है भाई, क्यू क्या है। अरे एक बात बताओ, क्यू क्या है, क्यू मतलब चार्ज। मैं मिटा दूं फटाफट, देख लो। हाँ भाई यहां आ जाते हैं, आपका क्यू की बात करते हैं हम। क्यू क्या है, अब यहां पे क्यू क्या है, क्यू है आपका बेटा आवेश। आवेश मतलब आप जानते हो भाई चार्ज है। और कोई भी चार्ज कैसे निकालते हो, अरे कोई भी चार्ज कैसे निकालते हो भाई, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, सही है, गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने सारे क्या हैं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻�19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं n से रिप्रेजेंट कर देता हूं,
और भाई मान लो एक मोल के लिए जाना पड़े तो कुछ मत करो, 6.022 इंटू 10⁻23। अब आइए इसको गुणा भाग करते हो ना आप, जब इसको आप क्या करते हो गुणा भाग करते हो तो ये आ जाता है आपका 96500, जिसको आप किसके नाम से जानते हो, 1 फैराडे। 1 फैराडे मतलब n फैराडे, 1 फैराडे मतलब n फैराडे, ये ध्यान रखना भैया, 1 फैराडे मतलब n फैराडे। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? यहां से 1 फैराडे मतलब, कहने का मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मतलब 1 फैराडे की जरूरत पड़ी, दे दिया निकाल दिया जो भी है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे। क्लियर है? यहां से हमको Q मिल गया। अरे Q मिल गया ना, Q का मतलब NF। अब बात करते हैं डेल V की। अभी बताया मैंने डेल V क्या है, विभवांतर। अरे डेल V क्या है, विभवांतर। विभवांतर मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे विभवांतर का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस इस चैप्टर में हम कैसे निकालते हैं, ई सेल। अरे निकालते हो कि नहीं निकालते हो, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हो, ई सेल से निकालते हैं। तो अब हमारे पास बेटा डेल जी बराबर माइनस क्यू की वैल्यू क्या आई, एन एफ, और डेल वी की वैल्यू क्या आई, डेल वी ई सेल, ये आ गया हमारे पास गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल में। क्लियर है? बड़े ही आसान भाषा में मैंने आपको इसको समझा दिया। अब देखो बात करते हैं, मान लो यही कंडीशन, यही कंडीशन स्टैंडर्ड पे लें भाई, स्टैंडर्ड। यार आप जानते हो ना मानक का मतलब 298 केल्विन तापमान, 1 एटीएम या 1 बार दाब, और बचा क्या, अरे बचा क्या, तापमान हो गया, दाब हो गया, और 1 मोल क्या हो, कंसंट्रेशन। तो बेटा बोलता हूं उसको स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड को कैसे लिखते हैं अपन, ई नॉट सेल से। किससे लिखते हैं, ई नॉट सेल से। भाई ये जीरो सा लगा देते हैं, तो ये स्टैंडर्ड कैसे हो गया, डेल जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? अरे भाई क्लियर है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो देखो अब हम इसका रिलेट करेंगे, इसको कोरिलेट करेंगे किसके साथ, नर्स्ट इक्वेशन के साथ। अब यार एक बात बताओ, नर्स्ट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? नर्स्ट इक्वेशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि बेटा हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे, भाई ये कंडीशंस पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, विद्युत विभवांतर सेल का विभव, सेल विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल विभव, विद्युत विभवांतर, ठीक है, वो निकाल देते हैं। इन कंडीशन पे ई नॉट तो निकाल देते हैं, बट बेटा अगर कोई पूछता है कि ई सेल कैसे निकाले, मतलब मान लो ये चेंज कर दे, ये कंडीशंस क्या कर दे, चेंज कर दे, बदल दे। अगर ये कंडीशन चेंज कर दे, बदल दे, तो बेटा जरूरत पड़ती है किसकी, नर्स्ट इक्वेशन की। किसकी जरूरत पड़ती है, नर्स्ट इक्वेशन की। क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट लो और इसको समझो। क्लियर है? मिटा देता हूं भैया, ठीक है। हाँ भाई, अब हम बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन की। क्लियर है? मैंने आपको बता ही दिया नर्स्ट इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अरे भाई मैंने आपको नर्स्ट इक्वेशन क्यों निकालते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। नर्स्ट की जरूरत क्यों पड़ी बेटा,